नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है, तो बिना देर किए अपने शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में डेटा, इंफॉर्मेशन और बोनस पॉइंट के तौर पे हम नॉलेज को भी पूरी तरह से समझने वाले हैं। उनके डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल दोनों समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक डेटा है क्या, यानी कि डेटा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। दोस्तों, डेटा को हम रॉ फैक्ट्स बोल सकते हैं और जनरली डेटा को हम रॉ डेटा भी बोलते हैं। और अगर इसका डेफिनेशन देखें तो ऐसा हो सकता है कि डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट दैट नीड प्रोसेसिंग विदाउट विच इट इज सीमिंगली रैंडम एंड यूजलेस टू ह्यूमन। यानी कि डेटा एक ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट है जिसको अगर प्रोसेस ना किया जाए तो उससे ह्यूमन को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि रॉ डेटा को देख के आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि डेटा एक अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट है और जनरली हम डेटा को रॉ डेटा बोलते हैं, क्योंकि डेटा ही वो चीज होता है जिसको प्रोसेस किया जाता है और इंफॉर्मेशन बनता है। ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, पर पहले हम डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे, क्योंकि डेटा और इंफॉर्मेशन ये प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरेटिकल है और इसको समझना पड़ता है, इसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, तो ये आपको कोई फायदा होगा। अब डेटा नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, क्योंकि नंबर, सिंबल, कैरेक्टर, वर्ड यही मिलके तो इन्फॉर्मेशन या डेटा बनाते हैं। इनको प्रोसेस किया जाए तो इन्फॉर्मेशन बनता है। और देखिए, डेटा ना इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि डेटा ही वो फर्स्ट रॉ मटेरियल है, तो इसको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लेट से मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में मिट्टी रॉ मटेरियल है, तो मिट्टी किसी पे डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ मिला के मिट्टी बनेगा, मिट्टी ऑलरेडी है, उसमें कुछ मिला के मिट्टी नहीं बनाया जा सकता। मिट्टी तो ऑलरेडी है ना नेचर में, उस मिट्टी को आप उठाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल ऐड करते हैं। और रॉ मटेरियल क्या हो सकते हैं? मिट्टी हो सकता है, पानी हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। और उसके बाद उसको आग में पकाया जाता है, फिर वो बर्तन बनता है ना मिट्टी का। ठीक वैसे ही डेटा डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि डेटा मिल के इंफॉर्मेशन बनता है और डेटा के नीचे कुछ नहीं आता है, ठीक है। डेटा पहला लेवल होता है, रॉ मटेरियल। दोस्तों, डेटा दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? तो दोस्तों, ये डिस्क्रिप्टिव और कॉन्सेप्चुअल होता है। इसका मतलब कि ये कैटेगराइज होता है ना उसके ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पे। क्वालिटेटिव में जो आपके पास क्वालिटी है, नाम से ही पता चल रहा है, क्वालिटेटिव जो क्वालिटी को डिफाइन करता है, क्वांटिटेटिव जो उसके क्वांटिटी को डिफाइन करता है। एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास आपका फोन है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, या फिर आपके पास लैपटॉप। अब ये जो डिवाइसेस हैं कैसे काम करती हैं, कितना अच्छा काम करती है, ये सारी चीजें क्या है? क्वालिटेटिव है, जो उसके क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रही है। कितना फास्ट आप कोई काम कर पाते हैं, कितना फास्ट एप्लीकेशन ओपन होता है, इसका कोई एक फिक्स्ड टाइम नहीं है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप आज एक एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, आपको 2 सेकेंड लग रहे हैं। कल आपने वही एप्लीकेशन ऑन किया, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन रन है, तो हो सकता है कि 2 सेकेंड की जगह 20 सेकेंड भी लगे अगली बार। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा ये चेंज होता है, पर वो डिपेंड करता है कि कहां पे चेंज हो रहा है। जैसे आपका लैपटॉप का स्क्रीन साइज है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन स्क्रीन साइज को हम क्वांटिटेटिव डेटा ही बोलेंगे, क्योंकि उसको नंबर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर की स्पीड क्या है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। मेमोरी की एफएसबी क्या है, काउंट कर सकते हैं। आपकी लैपटॉप का वेट कितना है, काउंट कर सकते हैं। लेकिन आपके लैपटॉप का कलर क्या है, नहीं काउंट कर सकते। मतलब उन चीजों को जिनको हम नंबर्स के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं वो है क्वांटिटेटिव, और जिनको हम नंबर्स के द्वारा एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो है क्वालिटेटिव। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, तो इसके कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। तो इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड डेटा है जो कि एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है ह्यूमंस के लिए। यानी कि जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसमें से एक मीनिंग पता चलता है, और वो मीनिंग ही ह्यूमंस के लिए इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो यूजफुल होता है। यानी कि डेटा को प्रोसेस किया जाए और ऑर्गेनाइज किया जाए तो वो आपको यूजफुल नॉलेज देने में बेनिफिशियल होगा, तभी आपको नॉलेज मिल पाएगा। यहाँ दोस्तों एक पॉइंट देख लीजिए, रॉ डेटा टू इंफॉर्मेशन बनने में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। इंफॉर्मेशन मॉडल बोल सकते हैं आप इसको। सबसे पहले रॉ डेटा इनपुट किया जाता है, फिर उन रॉ डेटा पे प्रोसेस होता है, और उसके बाद बनता है इंफॉर्मेशन, जो कि हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। ये हमने इंफॉर्मेशन मॉडल देख लिया। अब हम बात करेंगे अपने एग्जाम्पल का। तो यहाँ देखिए, मैंने कुछ डेटा रखे हैं, जैसे राम, श्याम, अंकित, मोहन, नीरज 40%, 55%, 66%, 78%, 85%, 10th स्कोर बोर्ड। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? आई थिंक कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको प्रोसेस करता हूँ तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा।
अब गाइस, हमें ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है, यानी कि जो आउटपुट मिला है, डेटा को जब प्रोसेस किया जाता है और जो आउटपुट मिलता है उसे इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो हमें ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है, कहीं ना कहीं इससे हमें एक मीनिंग पता चलता है, और वो मीनिंग क्या है कि 10th स्कोर कार्ड है, यानी कि ये जो नाम है, इनके 10th में कितने मार्क्स हैं ओवरऑल, ये हमने इसमें बताया है। लेकिन जब ये डेटा था तो हमें उससे कोई मीनिंग पता नहीं चलता था। जैसे ही हमने इसको प्रोसेस किया और ये इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ, तो हमें इससे एक मतलब पता निकलता है कि 10th में इन बंदों के इतने इतने नंबर थे। नॉलेज क्या होता है? आई थिंक नॉलेज को डिफाइन करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसको अपने शब्दों में समझने वाले हैं। जब भी कोई व्यक्ति यानी कि कोई भी पर्सन अपने इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को रिकॉल करता है ना, उसको नॉलेज कहा जाता है। देखिए, आपने बचपन से बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए होंगे आपको, वही तो नॉलेज है। जब कोई व्यक्ति किसी फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, उसके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है इंफॉर्मेशन होते जाते हैं, क्योंकि वो चैलेंजेस को फेस कर रहा है। आप अगर कंप्यूटर साइंस के फील्ड में देख लें, आप चाहे मैकेनिकल फील्ड में देखें, किसी भी फील्ड में, इवन डेली लाइफ में भी हम किसी किसी व्यक्ति से ऐसे मिलते हैं जैसे लगता है वाह यार, क्या नॉलेज थी बंदे के पास। और वो नॉलेज क्यों थी उस बंदे के पास? क्योंकि उसने अपने इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को रिकॉल करा है, तभी तो नॉलेज बनता है। नॉलेज का जो मेन बेस होता है वो यही होता है, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत सारे सोर्सेस से आ सकता है, और उसका एक सोर्स एक्सपीरियंस भी होता है। इसका दूसरा फैक्टर ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नॉलेज। देखिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो उससे नॉलेज मिलता है। जब आप किताब की एक वर्ड को पढ़ते हैं तो वो डेटा के रूप में काम करता है, उससे आपको कोई मतलब पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन वहीं बात करें, अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज मिलता है। अगर आपके पास बुक है तो आप बिल्कुल पढ़ के देखिए, आप एक वर्ड उसमें से लीजिए, उससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप पूरे सेंटेंस को पढ़िए, उसमें से आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। बहुत सारे डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो इंफॉर्मेशन बनता है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलकर नॉलेज बनाते हैं। दोस्तों, नॉलेज दो तरह के हो सकते हैं। पहला है फैक्ट बेस्ड या इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज, दूसरा है ह्यूरिस्टिक नॉलेज। फैक्ट बेस्ड या इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज के अंदर एक्सपेरिमेंट, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, इन सभी के द्वारा जो नॉलेज मिलता है उसको फैक्ट बेस्ड या इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज बोलते हैं। जैसे आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, ये एक फैक्ट है। ज्यादा पानी में नीचे उतरोगे नहाने तो डूब जाओगे, अगर तैरना नहीं आता है तो, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन पानी ही प्यास बुझाता है, ये भी एक फैक्ट है जिसको चेंज ही नहीं किया जा सकता। लेकिन वही बात करें ह्यूरिस्टिक नॉलेज की, तो ये मान लीजिए कि आप बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, उससे जो नॉलेज मिलता है, आपके एक्सपीरियंस से, 10 साल 20 साल के एक्सपीरियंस से जो नॉलेज मिलता है, एक अच्छा जजमेंट, मतलब आप हर बार प्रिडिक्ट करते हैं और वो सही निकलता है, उससे जो नॉलेज मिलता है उसको ह्यूरिस्टिक नॉलेज बोलते हैं। अब हम एक रिकॉल कर लेते हैं जो हमने इस वीडियो में जाना है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया रॉ डेटा के बारे में। तो किसी भी रॉ डेटा को प्रोसेस किया जाए तो हमें मिलता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन से हमें एक मीनिंग पता चलता है। और बहुत सारे इंफॉर्मेशन जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इवेल्युएट होते हैं, तो उससे हमें मिलता है नॉलेज। और इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, कोई रूल्स रेगुलेशन हो सकता है, कोई बुक होता है, उसके अंदर हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता है, उससे भी तो नॉलेज आता है ना। जब बहुत सारे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है, तो उससे नॉलेज मिलता है। तो हमने जान लिया डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।